वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के लिए सोशटिकल इम्पैक्ट। इसका आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में बताया गया है सोशल इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है। क्या है? द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ द सीन ए लॉट ऑफ चैलेंजेस है ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। दीज चेंजेस हैव मेड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट आता है हमारा ऑन आवर लाइफ्स, मेकिंग थिंग्स मोर कन्वीनियंट हो जाता है, फास्टर हो जाता है और ईजी टू हैंडल हो जाता है अगर आप उसका यूज़ करते हैं। इन द पास्ट ए लेटर वुड टेक जो पहुँचने में कई दिन ले लेता था, लेकिन आजकल तो फटाफट सेकंड में मैसेज पहुँच जाता है। एंड एवरी रेसिपिएंट वुड गेट हिज और हर ऑन कॉपी एंड रिस्पॉन्स करता है सेपरेटली। टुडे वन कैन सेंड एंड रिसीव द emails टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। The instantiation of the nature of the electronic communication has made us more efficient and productive बना दिया है। From the banking industry to aviation industrial production to e-commerce, especially with the regard to the delivery of their goods and the services, all are now dependent on the use of the computers and digital technology। भी सबके सब डिपेंड हो गए हैं। Applications of the digital technologies have redefined and evolves all spheres of the human activities का सब आ गया है। Today more and more peoples are using digital technologies through the smartphones, computers, etc. with the help of the high speed internet। Why did the digital technologies become so widespread? क्यों होती जा रही है? The introduction of the personal computers, PCs and the internet followed by the smartphones has brought these technologies to the common man आते जा रही है। While we reap the benefits of the digital technologies, these technologies can also be misused की जा सकती है। Let's look at the impact। हम देखते हैं कैसे इसका मिसयूज किया जा सकता है of these technologies on our society and the best practices that can ensure a productive and safe digital environment हम कर सकें। डिजिटल फुटप्रिंट में देखिए बताया गया है कि हैव यू एवर सर्च ऑनलाइन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर परचेज्ड एन ऑनलाइन टिकट या रिस्पॉन्ड आपने किया टू फ्रेंड्स को ईमेल पे और चेक द सोर्स ऑफ द गेम ऑनलाइन, कुछ भी आपने किया होगा। वेन एवर we surf the internet using the smartphones, tablets, computers etc. we leave a trail। हम इसमें एक ट्रेल छोड़ देते हैं of data reflecting the activities performed by us online, which is our digital footprint माना जाता है। तो मैं जो भी हम काम कर रहे हैं उसका डिजिटल फुटप्रिंट हमारा ऑनलाइन बन जाता है। our digital footprint can be created and used with और विदाउट आवर नॉलेज बन सकता है हमारा। इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट्स, ईमेल्स वी सेंड एंड एनी इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स IP एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस specific details। Such data could be used for targeted advertisements और would also misuse किया जा सकता है और exploit भी किया जा सकता है। Thus it is good to be aware of the data trade को समझें we might be leaving behind। ठीक है, दिस अवेयरनेस हम जो अवेयर रहेंगे शुड मेक अस क्वेश्चन, हमें सावधानी से बरतनी चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कुछ भी काम करते टाइम अबाउट व्हाट वी राइट, अपलोड एंड डाउनलोड और इवन ब्राउज ओनली। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बनता ही जा रहा है। इसका जैसे मैंने बताया यहाँ पे फिगर में काफ़ी अच्छे तरीके से, ये सब डिजिटल फुटप्रिंट के ही निशान होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट वी लीव बिहाइंड। एक तो होता है एक्टिव digital footprints which includes data that we intentionally, देखो that is the main word, intentionally submits online। this would include emails we write और responses और posts we make on different websites और mobile apps में हमने दिया है। the digital data trade we leave online unintentionally is called the passive digital footprint। जो unintentionally कर देते हैं उसको हम passive कहते हैं। this includes the data generated when we visit a website, use a mobile phone, मोबाइल की ऐप से किया या फिर ब्राउज़र इंटरनेट किया, इंटरनेट कुछ भी किया हमने, वो सब आपका इसमें बन जाता है। एवरीवन who is connected to the internet may have a digital footprint उसमें होता है। with more usage the trade ground बढ़ता जाता है जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। on examining the browser settings we can find out how it stores our browsing history, cookies, passwords, ऑटोफिल्स एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ डाटा सब अपने आप ही वो रिकॉर्ड करता रहता है। बिसाइड्स ब्राउज़र मोस्ट ऑफ आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन द सर्वर्स में भी स्टोर होता है वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड, जहाँ से होस्ट की जाती है। वी मे नॉट हैव एक्सेस टू द रिमोट और इरेज दैट डाटा, ना तो हम उसको इरेज कर सकते हैं और ना क्योंकि हमारे पास एक्सेस भी नहीं है वहाँ का। नाइदर वी
neither do we have any control on how that data will be used, कैसे इस्तेमाल किया, इस पर हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते. Therefore once a data trait is generated, even if we later try to erase, अगर हम करना चाहें डाटा about our online activities, the digital footprint still remain. जैसे हमने फेसबुक में कुछ अपलोड किया या व्हाट्सएप पे हमने कुछ डाला, तो वो सब हमारा डिजिटल फुटप्रिंट रहता ही है, चाहे भले हम अपने आप से डिलीट कर दे तो वो लेकिन उनके सर्वर पे रहता है. देयर इज नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट विल बी फुली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट. Therefore we need to be more cautious, मतलब ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी while being online. All our online activities leave a data trace on the internet as well as on the computing devices that we use. This can be used to trace the user, their location, device and other user details को भी वो ट्रेस कर सकते हैं. डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स क्या होता है, देखिए इसके बारे में बताया गया है. एज आवर सोसाइटी इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजिंग मोर एंड मोर डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वी एंड अप मैनेजिंग मोस्ट ऑफ आवर टास्क डिजिटली करते जा रहे हैं. इन दिस एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी आवर डेली एक्टिविटीज़ लाइक कम्युनिकेशन करना, सोशल नेटवर्किंग करना, बैंकिंग करना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है, बीइंग ड्रिवन बाय द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से सब कुछ होता जा रहा है. डिजिटल सोसाइटी दस रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ द यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहा है इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. बट वाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड्स टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट ourselves, कैसे हम उसको कंडक्ट करें, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद द अदर्स एंड व्हाट एथिक्स, हम कौन से एथिक्स मतलब कौन से हमारे कुछ सही तरीके हों, सही शिष्टाचार हो ऑनलाइन काम करने का, मॉरल्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन. एनीवन हु यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द इंटरनेट इज ए डिजिटल सिटीजन, और नेटिजन भी उसे कहा जा रहा है डिजिटल सिटीजन को जो भी ऑनलाइन यूज़ कर रहा है. बीइंग ए गुड नेटिजन मीन्स पार्टिसिपेटिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करें. ए रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स मस्ट अबाइड बाय नेट एटिक्यूट्स, कम्युनिकेशन एटिक्यूट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्यूट्स को भी उसको यूज़ करना चाहिए. नेट एटिक्यूट्स को पहले हम बात करते हैं. वी फॉलो सर्टेन etiquettes during our social interactions. Similarly, we needs to exhibit power manners and etiquettes while being online as shown जैसे फिगर में दिखाया गया है. One should be ethical, respectful and responsible while surfing the internet. ये देखो बी एथिकल में जो बताया गया है, नो कॉपीराइट वायलेशन किया जाए, ये सब देखो इसमें दिखाया गया है, तो हम डिस्क्राइब पूरा करेंगे. वी शुड नॉट यूज़ कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कभी ना करें विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ऑनर, क्योंकि वो चीटिंग माना जाएगा. एज एन एथिकल डिजिटल सिटीजन वी नीड्स टू बी केयरफुल while streaming audio and video or downloading images and files from the internet. We will learn more about the copyright section में हम देखेंगे 6.4 में. Share the expertise को share करना. It is good to share information and knowledge on the internet so that others can access it. However, prior to sharing the information, we needs to be sure that we have सफिशिएंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक. हम उसको सही नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नेट पे नहीं डाल देनी चाहिए. द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड शुड बी ट्रू एंड अनएम्बिशियस होनी चाहिए. आल्सो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन वी शुड वेरीफाई दैट द इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑलरेडी ऑन द इंटरनेट, पहले से अवेलेबल ना हो, ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए. बी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट प्राइवेसी को करना चाहिए. एज गुड सिटीजन्स वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड द फ्रीडम ऑफ द पर्सनल एक्सप्रेशंस करने के एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर डिजिटल सिटीजन जो उसमें हमारे पास साथ में ऑनलाइन है उस टाइम आल्सो हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स. आवर पर्सनल कम्युनिकेशन विद ए डिजिटल सिटीजन मे इंक्लूड इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एक्सेट्रा दैट आर प्राइवेट टू बोथ, दोनों के लिए प्राइवेट होगा. वी शुड रिस्पेक्ट दिस प्राइवेसी एंड शुड नॉट शेयर दोज इमेजेस को भी शेयर नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को एक्सेट्रा विद एनी अदर डिजिटल सिटीजन्स विदाउट ईच अदर्स कंसेंट, कि नहीं है तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब सही से नेट को शेयर करना चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी हो. रिस्पेक्ट डाइवर्सिटीज़, उसको रिस्पेक्ट करो दूसरे वाले की डाइवर्सिटीज़ को. इन ए ग्रुप ऑफ पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, उनके नॉलेज सबके अलग अलग है, एक्सपीरियंस अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है और अदर एस्पेक्ट्स. बी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए हमें. अवॉइड साइबर बुलिंग, मतलब कि एनी इंसल्टिंग, कुछ भी इंसल्ट करना गलत चीज़ है इसमें. डिग्रेडिंग और इंटिमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर
लाइक रिपीटेड करना, पोस्टिंग ऑफ रूमर्स फैलाना, गिविंग थ्रेड्स ऑनलाइन, posting the victim's personal information, sexual harassment or comments aimed to the publicly ridicule a victim is termed as a cyberbullying माना जाता है, मतलब किसी को भी किसी तरीके से परेशान करना, ठीक है। इट implies repeatedly targeting someone with intentions टू हर्ट और एम्बेरस, उसमें इंटेंशन ये है उस पर्सन की या तो उसको हर्ट करा जाता है, एम्बेरस करना चाहता है, जो गलत माना जाएगा। परहैप्स न्यू और नॉन फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ द इंटरनेट फील दैट थिंग्स डन ऑनलाइन हैव नो इफेक्ट इन द रियल वर्ल्ड में नहीं होती है। कईयों को ऐसा मानना है। वी नीड टू रियलाइज दैट द बुलिंग ऑनलाइन कैन हैव वेरी सीरियस implications on the other person's victim पे डाल सकता है गलत प्रभाव। आल्सो रिमेंबर आवर एक्शंस कैन बी ट्रेस किए जा सकते हैं बैक यूजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट से उसको ट्रेस किया जा सकता है कौन पर्सन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। डोंट फील द ट्रोल को फील मत करो, जैसे कि अन इंटरनेट ट्रोल इज अ पर्सन हु डेलिबरेटली जानबूझकर शूज करता है, डिस्क्राउड करता है ऑन द इंटरनेट बाय स्टार्टिंग क्वेरल्स और अपसेटिंग करता है पीपल्स को, ठीक है, बाय पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफ टॉपिक मैसेजेस, मतलब उस टॉपिक से बाहर की कोई मैसेज को डिस्कस उस सोशल नेटवर्क में करना शुरू कर देता है इन एन ऑनलाइन कम्युनिटी जस्ट फॉर द अम्यूजमेंट। सिंस ट्रोल्स thrive on attentions, the best way to discourage trolls is not to pay any attention, उस पर अटेंशन मत करो, उससे कमेंट मत करो, सबसे बड़ा तरीका यही है। कम्युनिकेशन एटिकेट्स में बताया गया डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ईमेल, टेक्सटिंग, instant messaging, talking on the cell phone, audio and video conferencing, posting on the forums, social networking sites, etc. All these are great ways to connect with the people in order to exchange ideas, share data and knowledge. Good communication over email, chat room and the other such forums requires the digital citizens to abide by the communication etiquettes। जैसे बताया गया इसमें कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम करेंगे, कौन कौन से मतलब हमारे सही चीज़ें होनी चाहिए कम्युनिकेशन करवाने के लिए, उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। पहले सबसे पहले बात की गई है बी प्रीशियस, मतलब कि रिस्पेक्ट टाइम को करो, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो इंटरनेट पे। वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम्स इन रिस्पॉन्डिंग टू द अननेसेसरी मेल्स और कमेंट अनलेस दे हैव सम रिलेवेंट फॉर अस। जब तक हमारे रिलेवेंट ना हो तब तक उसको कमेंट मत करो, उसको रिस्पॉन्स मत करो, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। आल्सो वी शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट अन इंस्टेंट रिस्पॉन्ड एज रिसिप्टेंट में हैव अदर प्रायोरिटीज की शायद हो, जरूरी नहीं कि वो अभी अभी हाथ क्या उसको रिस्पॉन्स करे। रिस्पेक्ट डाटा लिमिट्स फॉर कंसर्न रिलेटेड टू द डाटा एंड बैंडविड्थ। वेरी लार्ज अटैचमेंट्स में भी अवॉइडेड, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। रादर सेंड कंप्रेस्ड फाइल को भेजो एंड लिंक ऑफ द फाइल्स थ्रू द क्लाउड शेयर्ड स्टोरेज लाइक द गूगल ड्राइव, इनसे आपका स्टोरेज ही भेजेगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या फिर याहू ड्रॉप बॉक्स। बी पोलाइट रहिए हमेशा। वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनाइज हैपनिंग इन द रियल टाइम लाइक चैट, ऑडियो, वीडियो, या असिंक्रोनाइज जैसे कि ईमेल जो मतलब रियल टाइम में नहीं होती है, फॉरम पोस्ट और कमेंट्स। वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। वी शुड अवॉइड बीइंग अब्यूज इवन इफ वी डोंट एग्री विद द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, को अगर हम नहीं एग्री करते तब भी हमें उसको एब्यूसिव लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बी क्रेडिबल, वी शुड बी कॉशियस वाइल making a comment, replying or writing an email or forum post as such acts decide our क्रेडिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम पोस्ट कर रहे हैं, क्या हम कमेंट कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी डिसाइड टू फॉलो सम पर्टिकुलर पर्सनस फॉरम पोस्ट वाइल इग्नोरिंग पोस्ट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फॉरम, को इग्नोर करते हुए। ऑन वेरियस डिस्कशन फॉरम्स वी यूजुअली ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस कमेंट्स, हम जनरली क्या करते हैं प्रीवियस कमेंट्स को देखते हैं ऑफ ए पर्सन एंड जज देयर क्रेडिबिलिटी बिफोर रिलेइंग ऑन दैट पर्सनस कमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने माइंड का इस्तेमाल भी करना चाहिए। सोशल मीडिया एटिट्यूड्स में जैसे बताया गया कि इन द करंट डिजिटल इरा वी आर फैमिलियर विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया एंड वी मे हैव एन अकाउंट ऑन द फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, Pinterest or the YouTube channel. Social media are websites or applications that enable their users to participate in the social networking by creating and sharing content with the others
इन द कम्युनिटी, मतलब इन सब चीज़ों की मैं परमिशन देता है वो। दिस प्लेटफॉर्म्स इनकरेज यूजर्स टू शेयर, वो शेयरिंग के लिए इनकरेज करता है, एंड देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू द पोस्ट एंड पिक्चर्स को। इन दिस वे यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑनलाइन यूजर्स टू ऑफ दोज सोशल मीडिया एप्स एंड चैनल्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन दिस इज वाई द इम्पैक्ट एंड आउटरीच ऑफ द सोशल मीडिया हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली, बढ़ता ही जा रहा है। इट हैज़ बिगन टू शेयर द outcome of politics, business, culture, education and more. In social media too there are certain etiquettes we should be follow, जो हमें करे जाना चाहिए एटिक्यूट्स। यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया के एटिक्यूट्स बताए गए हैं इस फिगर में, इसको हम पूरा डिस्कस नीचे करेंगे। बी श्योर, भी सिक्योर रहे, चूज पासवर्ड वाइजली, मतलब कि पासवर्ड ऐसा बनाओ कि कोई जनरली कोई इसको गेस ना कर पाए। इट इज़ वाइटल फॉर द सोशल नेटवर्क यूजर्स न्यूज़ ऑफ breaching or leaking of users data from the social network often attracts headlines को कर सकता है वो। user should be wary of such possibilities and must know how to safeguard, उसको पता होना चाहिए कैसे वो safeguard से कर सकते हैं themselves and their accounts। the minimum one can do is to have strong and frequently changed password, उसके पास होने चाहिए। never share personal credentials लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स विद अदर, नहीं करने चाहिए उसको शेयर। नो हु यू बी फ्रेंड, किसको आपके फ्रेंड है इसको पता होना चाहिए आपको। सोशल नेटवर्क यूजली इनकरेज कनेक्टिंग विद द यूजर्स, मेकिंग फ्रेंड्स समटाइम्स इवन दोज whom we don't know or have not met, उनके बारे में पता भी नहीं होता उसको हम फ्रेंड बना लेते हैं। however we need to be careful while befriending unknown persons as their intentions possibly could be malicious and unsafe भी हो सकती है। be aware of fake information, से अवेयर रहिए आप। फेक न्यूज़ मैसेजेस एंड पोस्ट कॉमनली इंटरनेट पे आ जाती है, आर कॉमन इन द सोशल नेटवर्क्स। as a user we should be aware of them। with experiences we should be able to figure out whether a news message or post is genius or fake। thus we should not blindly believe, हमें blindly believe नहीं करना चाहिए in everything that we come across on such platforms। we should apply our knowledge and experience to validate such news and message, और पोस्ट को हमें करना जाना चाहिए, पहले इसको वैलिडेट करना चाहिए तभी उसको विश्वास करना चाहिए। बी रिलायबल हमें रहना चाहिए, मतलब कि थिंक बिफोर अपलोडिंग, अपलोड करने से पहले हमें सोचना चाहिए। वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट almost anything on social network, however remember that once uploaded it is always there in the remote server even if we delete the file। जब मैं शुरू में देखा था, मैं कुछ भी डाल देते हैं, भले हम डिलीट कर देते हैं लेकिन बाद में वो कहीं से भी ट्रैक की जा सकती है। hence we need to be cautious, हमें सावधानी बरतनी चाहिए while uploading or sending the sensitive or confidential files which have a bearing on our privacy। ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है आपका डाटा प्रोटेक्शन का, इसको हम फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी है आपकी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।